बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। क्या होता है ओवर थिंकिंग और उसकी सॉल्यूशंस। मैं हूं डॉक्टर राजवी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। तो ओवर थिंकिंग क्या होता है? जब आप कॉन्स्टेंटली एक ही चीज़ बार बार सोचते रहते हैं, या आपने कोई डिसीजन लिया है उसके बारे में सोचते रहते हैं, या किसी आउटकम के बारे में सोचते रहते हैं, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। इससे आपकी मेंटल क्लैरिटी कम हो जाती है, स्ट्रेस बढ़ता है, एंग्जाइटी बढ़ती है और आप डिप्रेस्ड भी फील करते हैं कभी कभी। क्या कर सकते हैं इसके लिए, आज ये डिस्कस करते हैं। तो 10 ऐसे तरीके हम डिस्कस करेंगे जिससे आपकी ओवर थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। तो सबसे पहली बात, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, एक्सेप्ट कीजिए आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। दैट इज बी इन द मोमेंट, बी प्रेजेंट, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। द सेकेंड वन इज चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। जो कॉन्स्टेंटली आप नेगेटिवली सोच रहे हैं, इसके बारे में सोचिए कि क्या ये सही है, क्या ये जो थॉट्स आ रहे हैं क्या कोई उसका मोल है। अगर नहीं है तो आप उससे डिटैच हो जाइए, उसको बंद करने की कोशिश मत कीजिए वरना वो बढ़ते ही हैं। तो उससे डिटैच्ड रहिए, अपने आप को अपने थॉट से एसोसिएट मत कर लीजिए। और जब आप डिटैच होते हैं आप उसको बंद कर सकते हैं, क्योंकि आप तो दूर से देख रहे हैं कि ये थॉट्स आके जा रहे हैं। द थर्ड वन इज प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। अपने आप को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, ऐसी एक्टिविटीज़ में एंगेज करें अपने आप को जो आपको बहुत ज़्यादा जॉय देती है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है आपको वो करने में। जैसे कि डांसिंग हो गया, जैसे कि पेंटिंग हो गया, तो उससे आपकी ओवर थिंकिंग की हैबिट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज रिड्यूस स्टिम्युलाई। ये जो हम कॉन्स्टेंटली सोशल मीडिया पर रहते हैं, कॉन्स्टेंटली न्यूज़ देखते रहते हैं, उससे क्या होता है, कॉन्स्टेंटली ब्रेन को स्टिमुलस मिलता रहता है। ब्रेन हमेशा एक्टिव और एंग्शियस मोड में ही रहता है। उससे क्या होता है, उससे हमारी एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ती है और हम बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं। तो जितना हो सके सोशल मीडिया है, न्यूज़ है, उसका जो इनपुट है बॉडी में, माइंड में, वो आप कम कीजिए। द नेक्स्ट वन इज एक्सरसाइज रेगुलरली। उससे क्या होता है, बॉडी का टेंशन रिलीज होता है, सिर्फ बॉडी का ही नहीं माइंड का भी टेंशन रिलीज होता है, और एक स्ट्रेस रिलीविंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हो जाती है बॉडी में एक्सरसाइज की वजह से। बॉडी में एक डिसिप्लिन आती है, माइंड में एक डिसिप्लिन आती है और मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है। सो एक्सरसाइज को अपने रूटीन का पार्ट बिल्कुल बनाइए। द नेक्स्ट वन इज फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। वर्तमान में रहिए, कॉन्स्टेंटली पास्ट में जो हो गया वो नहीं होना चाहिए था उसके बारे में मत सोचिए, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। जो हो गया वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और फ्यूचर के बारे में अगर आप चिंता करते रहते हैं, ये सोचिए कॉन्स्टेंटली चिंता करने से क्या आप फ्यूचर चेंज कर सकते हैं? आप उसको बेहतर बना सकते हैं उसके लिए कुछ करके। थिंकिंग कर करके आप उसमें कोई बदलाव नहीं ला सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डू नॉट कीप रीप्लेइंग थिंग्स इन योर माइंड। जो हो गया, जो डिसीजन ले लिया, जो इवेंट्स हो गए, जो घटना घट गई, उसके बारे में आप, पता है हमारी आदत होती है कॉन्स्टेंटली उसके बारे में हम सोचते ही रहते हैं। वो बंद कीजिए। एक की एक चीज़ अगर आप सोचते ही रहेंगे, दैट इज नथिंग बट अगेन ओवर थिंकिंग। वो स्ट्रेस बढ़ाएगा, वो एंग्जाइटी बढ़ाएगा। सो डू नॉट रीप्ले थिंग्स इन योर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट, फाइंड अ हेल्दी आउटलेट। हेल्दी आउटलेट मतलब कुछ लोग जैसे कि कुछ एडिक्शंस में चले जाते हैं, दैट इज अ नेगेटिव आउटलेट स्ट्रेस रिलीज करने के लिए। आप हेल्दी आउटलेट में क्या कर सकते हैं, आप अपनी हॉबी कुछ परस्यू कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की डांसिंग हो गया, पेंटिंग हो गया। आप और क्या कर सकते हैं, आप एक फ्रेंड से बात कर सकते हैं, आपके जो अच्छे दोस्त हैं उनके साथ बैठकर आप अपना स्ट्रेस शेयर कर सकते हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग की आदत से मुझे खुद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, आप ज़रूर अपनाएं जर्नलिंग को। तो ये हो गया फाइंडिंग अ पॉजिटिव और अ हेल्दी आउटलेट। नेक्स्ट वन, थिंक अबाउट सॉल्यूशंस। व्हाई डू यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम? अगर आप सॉल्यूशंस के बारे में थिंक करेंगे, हो सकता है ना आपको कुछ तरीका मिल जाए अपनी मुसीबत से, अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। सो थिंक अबाउट सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ द प्रॉब्लम।
आपको अच्छा भी लगेगा, आपको पता है आप क्या स्टेप ले सकते हैं, उसको स्टेप वाइज रखिए, उसको एग्जीक्यूट करने का प्लान बनाइए। जब आप एक के एक बाद स्टेप सारे कंप्लीट करेंगे ना, आपको एक एम्पावरिंग फीलिंग आएगी। सो थिंक अबाउट द सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज हैव प्रॉपर स्लीप। हमारी बहुत सारी एंग्जाइटी और स्ट्रेस का कारण ये होता है ना कि माइंड हमारा रेस्टलेस है। क्यों? क्योंकि बॉडी को भी रेस्ट नहीं मिली है। तो रेस्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ कि 12 से 14 घंटे सोते रहिए, बट जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है 7 से 8 घंटे, अगर आप अच्छी सी स्लीप दे सकते हैं अपने आप को, प्लीज़ वो प्रायोरिटाइज कीजिए। उससे माइंड रिलैक्स रहेगा, काम रहेगा और बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। तो ये थी 10 ऐसी टिप्स जो आप यूज़ करके अपनी ओवर थिंकिंग की हैबिट ऑलमोस्ट ज़ीरो तक ले जा सकते हैं। एक बात याद रखिए, ओवर थिंकिंग एक हैबिट है जो आपने बहुत लंबे टाइम से अपनाई हुई है। तो यू हैव टू बी पेशेंट, अपने आप के साथ थोड़े काम रहिए, थोड़े पेशेंट रहिए। धीरे धीरे करके ये पैटर्न और ये हैबिट ब्रेक हो सकती है। तो आई होप आपको ये सारी टिप्स अच्छी लगी होंगी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई सी यू नेक्स्ट टाइम।